नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। ताइवान के पास युद्ध अभ्यास करेगा चीन। युद्ध अभ्यास में एडवांस लड़ाकू विमानों की तैनाती के लिए चीन से रवाना हुए लड़ाकू विमान अलग अलग ठिकानों पर फाइटर जेट की तैनाती पीएलए ईस्टर्न कमान तक भेजे गए फाइटर प्लेन्स। चीन के युद्ध अभ्यास पर ताइवान की चेतावनी। हमारी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है चीन। ताइवान ने कहा, चीन को जवाब देने के लिए हम तैयार। चीन के अभ्यास के बीच अमेरिका ने भी शुरू किया इंडोनेशिया में अभ्यास। 5000 से अधिक सैनिक ले रहे हैं हिस्सा। अमेरिका, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर में अभ्यास में सब शामिल। अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर भड़क गया रूस। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, पेलोसी की ताइवान यात्रा चीन को जानबूझकर परेशान करने के उद्देश्य से की गई। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर भड़क गए चीन के नागरिक। हांगकांग में अमेरिकी दूतावास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। नैन्सी पेलोसी के विरोध में लगाए नारे। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने संसद सत्र की औपचारिक शुरुआत की। सांसदों को संबोधित करते हुए खुद को बताया श्रीलंका के लोगों का राष्ट्रपति। समाज के सभी वर्गों के अधिकारों की रक्षा का वचन दिया। यूक्रेन पर रूस की सेना की बड़ी कार्रवाई। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार पोलैंड से मिली मिसाइलों की बड़ी खेप को किया गया तबाह। यूक्रेन के हथियार डिपो भी बर्बाद। आसियान देशों ने म्यांमार को दी चेतावनी। सभी ने मिलकर म्यांमार की सरकार को फौरन राजनीतिक बंदियों पर फांसी पर रोक लगाने की मांग की। नहीं मानने पर म्यांमार के साथ शांति समझौते पर दोबारा विचार करने की बात कही। अमेरिकी राज्य मोंटाना के जंगलों में लगी भीषण आग। बड़े पैमाने पर आग बुझाने के काम में जुटे कर्मचारी। 16,200 से ज्यादा एकड़ का इलाका हो गया खाक। गर्भपात को लेकर अमेरिकी राज्य कैंसस के लोगों का बड़ा निर्णय। गैर कानूनी बनाए जाने वाले कानून को लोगों ने खारिज कर दिया। वोट देकर लोगों ने अपनी राय दी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गर्भपात को लेकर सुनाए गए निर्णय के बाद पहली बार अमेरिका के राज्य में इस तरह का चुनाव हुआ। ताइवान पर जिस तरह चीन ने आंखें तरीरी हैं, उससे यह खतरा दिखने लगा है कि कहीं चीन भी उसी अंदाज में ताइवान पर हमला न कर दे जैसा कि रूस ने यूक्रेन पर किया था। ऐसे में ताइवान से चीन को अमेरिका से मिल रही सीधी चुनौती ने विश्व शांति को लेकर कई सारे सवाल खड़े कर दिए। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी और ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन की ये मुलाकात बेहद खास है। ये दोनों वही महिला नेता हैं जिन्होंने दुनिया के शक्तिशाली देश चीन की नींद उड़ा रखी है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब ताइवान को अपनी जायदाद मानने वाले चीन की आंखों में आंखें डालकर मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। चीन की चेतावनी के बावजूद नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची, यही चीन को खटक रहा है। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ताइवान से किसी देश का अलग कूटनीतिक रिश्ता चीन को मंजूर नहीं है। चीन ताइवान को स्वायत्त देश के तौर पर मंजूर भी नहीं करता। यही कारण है कि ताइवान से सीधी बातचीत चीन की नजर में उसके अधिकार क्षेत्र में दखल जैसा है। चीन के इसी रवैये पर अंकुश लगाने के लिए अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान दौरे का प्लान बनाया और पेलोसी के प्लान का पता चलते ही चीन आग बबूला हो गया। हालांकि चीन की परवाह किए बगैर नैन्सी पेलोसी डंके की चोट पर ताइवान पहुंची और ताइवान के साथ खड़े रहने का ऐलान भी कर दिया। Madam President, I think it's important to remind some and inform others of how we are here. 43 years ago, with the Taiwan Relations Act, America made a bedrock promise to always stand with Taiwan. इन सबके बीच नैन्सी पेलोसी और ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन की ये मुलाकात चीन के लिए खुली चुनौती की तरह है। पेलोसी की तरह ही ताइवान की राष्ट्रपति वेन ने भी चीन का नाम लिए बिना बहुत कुछ संदेश दिया। उन्होंने शुक्रिया तो अमेरिका का किया, लेकिन पैगाम चीन को दिया। 面对持续且刻意升高的军事威胁，台湾不会退缩，会坚定维护国家主权，坚守民主的防线。同时，也希望和全世界民主国家团结合作，共同维护民主的价值。 हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस यात्रा से कुछ बदलेगा या नहीं। इसका जवाब भी चीन के रवैये में छुपा है, जिसकी एक झलक बुधवार शाम तब देखने को मिली जब पेलोसी का विमान ताइवान में लैंड करने वाला था। चीन की बेचैनी इस कदर बढ़ गई कि उसने ताइवान से लगते पूरे एयर स्पेस को ही बंद कर दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में चीन और ताइवान के बीच तल्खियां और बढ़ेंगी। आज तक ब्यूरो।
अमेरिका में इन दिनों बलून फेस्टिवल चल रहा है। इस फेस्टिवल में बड़े बड़े चटख रंगों वाले बलून हर किसी को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तस्वीरें इतनी शानदार हैं कि उन्हें देखकर किसी का भी इन बलून में सवारी करने का मन करने लगेगा। जमीन से आसमान तक जिधर भी नजर जाती है, रंग बिरंगे बलून्स की शानदार छटा यहां बिखरी हुई है। ये तस्वीरें अमेरिका के न्यू जर्सी में चल रहे सालाना बलून फेस्टिवल की हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग बलून उड़ाने और उनमें सवार होकर आसमान की सैर करने के लिए पहुंचे। एक से बढ़कर एक अनूठे बलून सबको लुभा रहे हैं और सवारी करने के लिए लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, बुला रहे हैं। न्यू जर्सी के रेडिंगटन इलाके में बलून उत्सव का ये 39वां साल है। उत्तरी अमेरिका के रहने वालों के लिए गर्मियों के दौरान मौज मस्ती के लिए ये एक शानदार अवसर है। आयोजकों को पूरी उम्मीद है कि इस बार भी बड़ी तादाद में लोग बलून फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। This festival has grown to become the largest summertime balloon festival in all of North America. There's a total of what? We're expecting 175,000 people this weekend because people tell me if you inflate it, they will come. यहाँ बलून उड़ाने और इनमें सवारी करने का क्रेज ऐसा है कि लोग बच्चों की तरह इसके लिए मचलते दिखाई दे रहे हैं और शायद इसी दृष्टि से बलून्स को डिजाइन भी किया गया है ताकि इनमें लोगों के पसंदीदा कार्टून किरदारों की झलक भी मिल जाए और बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाएं। न्यू जर्सी के जिस इलाके में बलून को उड़ाने के लिए इन दिनों मौसम बेहद मुफीद है और माहौल बहुत खुशगवार, और इसीलिए लोग इस अवसर का फायदा उठाकर बलून के द्वारा हवा से बातें करने से पीछे नहीं। हालांकि यहाँ बलून की सवारी के लिए $250 से $312 तक फीस भी देनी पड़ रही है, लेकिन बलूनिंग के दीवानों के लिए ये रकम कुछ विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। आज तक दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।